आईसीटी और स्मार्ट मनी क्या है? लोग समझ नहीं पाते हैं आईसीटी क्या है, स्मार्ट मनी क्या है। पहले इसको देखते हैं, फिर इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है आईसीटी के हिसाब से। उसका हम मार्किंग करना, ये सब जो पॉइंट्स है ये सब मार्किंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आईसीटी और स्मार्ट मनी ये क्या है। स्मार्ट मनी और आईसीटी लोग दो चीजें समझते हैं, लेकिन आईसीटी एक पर्सन का नाम है और स्मार्ट मनी उन्होंने एक कोर्स दिया था, जो कि उस कोर्स का नाम रखा था स्मार्ट मनी। तो क्या हो गया, आईसीटी यहाँ पे हमारा एक पर्सन है, आईसीटी एक पर्सन है, इनर सर्कल ट्रेडर इनका नाम है। और उन्होंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिया था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, अपना पैसा कहाँ डालते हैं इसको समझते हुए, ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से है, प्राइस एक्शन को समझते हुए जो बड़े प्लेयर्स अपना पैसा डालते हैं उस हिसाब से उन्होंने एक कोर्स बनाया था। उसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका निबला ट्रेडर में स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को डीप में समझने वाले हैं। मार्केट जो है हमारा तीन फेज में मूव करता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड और एक होता है बियरिश ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। अगर से मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ऐसे हायर लो हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा होता है, हाई शिफ्ट होते जाता है, लो भी शिफ्ट हो जाता है अपसाइड, तो इसको बोलते हैं हमारा मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में है। और अगर इसके बजाय अगर मार्केट कुछ ऐसा लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन करता जाता है, जो अगला लो है हमेशा अब पिछले लो से शिफ्ट हो जाता है नीचे, तो इसको हम बोलते हैं हमारा जो मार्केट है वो बियरिश ट्रेंड में है। तो ये हमारा हो गया बुलिश ट्रेंड हो गया और ये हो गया हमारा बियरिश ट्रेंड। एक हमारे पास और ट्रेंड होता है, अगर से मार्केट साइडवेज चला हो, जैसे कि ऊपर नीचे किसी रेंज बाउंड होता है मार्केट, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज। इतना बेसिक आप लोग को पता होगा। तो इसमें क्या होता है एक बार मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे इसमें होगा से हमारा मार्केट ऐसी इस फेज में अप ट्रेंड में है, तो क्या होता है कि ये हमारा होता है हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई। और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हायर लो। तो उसको हायर हाई हायर लो ऐसे फॉर्मेशन आता है। और जो पिछले जो हाई है उस हाई से नेक्स्ट हाई जो होता है इससे ऊपर रहता है, तो ये हमारा ये हायर हाई हो गया। उसके बाद फिर जो लो है लो भी शिफ्ट होता रहता है। ये देखेंगे तो हायर हाई हायर लो ऐसे हमारा फॉर्मेशन होता रहता है। देखेंगे हायर लो ऐसे है। अगर इस फेज में है तो हमारा बुलिश ट्रेंड में है, और बियरिश ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि ये हमारा पॉइंट हो गया लोअर लो, तो इसको लोअर लो बोलते हैं और इसको बोल सकते हैं लोअर हाई। तो अगर मार्केट ऐसे चलता है तो हमारा ये फॉर्मेशन हो गया लोअर लो एंड लोअर हाई का। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लोअर लो, इसी को हम ऐसे कर देंगे लोअर लो लोअर हाई। इसमें जो होता है अपना लो जो है शिफ्ट होता रहता है, मतलब कि इससे नीचे हमारा जो लो रहेगा वो नेक्स्ट लो जो हमारा जो एकदम लो था उससे नीचे हमारा अगला लो होगा। इसमें क्या था, जो हाई था उससे ऊपर ही जो हमारा हाई रहेगा तभी ये हायर हाई फॉर्मेशन होगा। इसमें नीचे रहेगा तो लोअर लो फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो पुल बैक रहेगा, पुल बैक के बाद ये लोअर हाई बनेगा। तो इसमें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई में इसमें दो दो फेज होते हैं। जैसे एक होता है इम्पल्सिव मूव, इसको जो इम्पल्सिव जो मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। तो जो ये पुल बैक या फिर करेक्टिव मूव इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा अप ट्रेंड में है तो जो ऊपर वाले होंगे उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, और जो नीचे वाले करेक्शन कर रहे होंगे क्योंकि करेक्शन कम होता है और ये जो इम्पल्सिव मूव ज्यादा आता है इसको इम्पल्सिव मूव, इसको करेक्टिव मूव बोलते हैं। ऐसे इसमें क्या हो गया, जो लोअर साइड आ रहे हैं इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव और इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव या फिर पुल बैक्स बोलते हैं। तो ये बेसिक्स आपको पता चल रहा होगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आईसीटी के हिसाब से जब हम स्ट्रक्चर में एक्टिव करने जाएंगे, जब मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे हमारा क्या होता है, कैसे हमको इसको पॉइंट आउट करना पड़ता है, तो हमको इस तीन पॉइंट को समझना काफी जरूरी होता है। इसमें एक है बीओएस, बीओएस मतलब इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं बताता हूँ एक बार टर्मिनोलॉजी आप जान लीजिए क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि जब हमारा हाई हायर हाई रहता है, हायर हाई बनता है, तो जब इसका ब्रेकआउट होता है, जो हमारा प्रीवियस जो हाई रहता है, ये जो हायर हाई पॉइंट होता है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तब इसको बोलते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या होता है, हमको कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। मैं कुछ कुछ पॉइंट डायरेक्टली बताते हुए चलता हूँ। जब भी ये हायर हाई का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देती है इसके ऊपर जाके, तब जाके हमारा यहाँ पे बॉस बनता है। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बॉस बोलते हैं। और उसके बाद फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब इसको हायर हाई हायर लो हायर हाई फिर से हायर लो फिर हायर हाई हायर लो जब बनते जाता है, जब जब भी कभी भी लो को ब्रेक करेगा, मतलब कभी भी यहाँ देखेंगे हायर लो को कभी ब्रेक नहीं किया था, जो हमारा हायर लो था ये कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हायर लो हमारा यहाँ ब्रेक हुआ, जब हायर लो जब भी ब्रेक होगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, उसको हम चौक को फॉर्म में डिनोट करते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म हो गया। और आईडीएम, आईडीएम थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसको मैं चार्ट में बताऊँ कैसे एडवांस होता है। और बहुत सारे लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको मैं क्लियर करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको पूरा यहाँ पे सीरीज मिलने वाला है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 करके एपिसोड 3 करके ऐसे वीडियोज को अपलोड करता रहूंगा। तो आप मेक श्योर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम को भी डीप में थोड़ा सा देखेंगे। पहले मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर वाले में समझा दूंगा, उसके बाद फिर जाके कैंडल्स में रियल मार्केट में जैसे बनता है उसमें फिर समझाता हूँ। तो फिर चलिए मैं यहाँ से एक अप ट्रेंड ले लेता हूँ। अप ट्रेंड में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है, बेसिक क्या होता है। ये हो गया हमारा हायर है, ये हो गया हायर लो, उसके बाद फिर हो गया यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे हमारा फॉर्मेशन बनते हुए जा रहा है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेशन बन रहा है। तो फिर क्या हो गया, मैं यहाँ पे हायर हाई हायर लो यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। जैसे ये हमारा पॉइंट हो गया हायर हाई, ऐसे ही हमारा हायर हाई हायर लो यहाँ से बनते जा रहा है। तो इसमें हमको पॉइंट मार्क करना हो तो कैसे मार्क करेंगे, जैसे कि इसमें मैं बस अभी 2 पॉइंट मार्क करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा मार्किंग होता है। उसके बाद फिर ये आईडीएम में थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे हो जाए, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाए मार्केट, ये कुछ ऐसे। फिर यहाँ से लोअर हाई लोअर लो में अगर फॉर्मेशन यहाँ से मार्केट अगर आगे बढ़ता है तो फिर कुछ ऐसे ही मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको मैं यहाँ से डिनोट करता हूँ। जैसे हमारा जब भी ये हाई क्रॉस करेगा, जब भी यहाँ से ऐसे मार्क करेंगे, जब हाई 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 लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर लेकिन कभी भी ये हाई जब क्रॉस करेगा, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम यहाँ से बॉस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉस हो गया। उसके बाद फिर जब भी ये हाई लगाएगा, फिर ये लो लगाएगा। इसका हायर हाई हायर लो बढ़ाने का भी एक तरीका है, मैं उसको समझाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। उसको मैं बताता हूँ अभी, बस बस नेमिंग सीख रहे हैं, नेमिंग कैसे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब इसका जब हाई क्रॉस करेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। इसको भी हम बीओ बॉस कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है। अभी भी देखेंगे कोई भी हमारा जो लो था, लो है, लो कोई भी टेकन आउट नहीं हो रहा है, कोई भी लो हमारा क्रॉस नहीं हो रहा है। तो जो हायर लो बचे हैं सब बचे हुए हैं। तो यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। जब भी हमारा लो लो क्रॉस होगा, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ आएगा, अगर से चेंज ऑफ करेक्टर आना होगा इसका, तो फिर ये जब इसको जब क्रॉस करेगा तब हमारा इसमें चेंज ऑफ करेक्टर आएगा। ये हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। अगर से मार्केट इसको क्रॉस कर देता है तो हमारा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा इस वाले ट्रेंड के हिसाब से। मतलब कि यहाँ से हमारा जो ये ट्रेंड आया है, अगर यहाँ से जाके ये सीधे अगर ऊपर नहीं जाता है, ये हायर हाई क्रॉस नहीं करता है, सीधे ये लो ब्रेक कर देगा, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी यहाँ नहीं आया, उसके पहले इसने हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अगला जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो पॉइंट आने वाला है, अगला चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हमारा यहाँ पे आने वाला है। तो मैं इसको मार्क करता हूँ। बस इसको क्रॉस करिए तो यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, जिसको कि हम चौक बोलते हैं। उसके बाद फिर कहाँ आने वाला है, जब भी ये लो रहने वाला है, जब भी बॉस हो जाएगा, बॉस के बाद जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है उसी को हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जब ये बॉस हुआ, बॉस के बाद लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम नोट करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। जब इसको क्रॉस करेगा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन क्या किया, यहाँ पे बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद जब ऊपर चला गया है तो फिर इसके नीचे आएगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लेकिन जब यहाँ से हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर जब इसका हाई क्रॉस करने लगा, तो फिर हमारा यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर से हो जा रहा है। जब जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो हमारा लो कंफर्म होगा। इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा लो कैसे कंफर्म होता है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा लो ये आ गया, क्योंकि इसके ऊपर चला गया तो हमारा यहाँ पे हायर लो हम यहाँ पे बना पाएंगे, क्योंकि अगला पॉइंट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो वो हायर है, डेफिनेटली वो हायर हाई आने वाला है। ये हमारा यहाँ पे एक हायर हाई आ गया। तो यहाँ ब्रेकअप, यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आना होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। तो इसको क्रॉस करता है तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। और यहाँ पे क्या फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट आ गया। तो ये सब हमारा नई वैल्यू ढुकाया था, तो ये सब वैल्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए गया। तो ये सब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मार्केट में आया हुआ है हमारा, ये लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर आया हुआ है। तो इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा तो फिर हमारा फॉर्मेशन जो हो जाएगा लोअर लो फॉर्मेशन में जाएगा मार्केट। जैसे कि यहाँ पे अब ये हो गया लोअर हाई हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बदल गया तो फिर ये हो गया लोअर हाई हो गया। तो इसको हम डिनोट करेंगे लोअर हाई। अब ये हायर हाई को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लोअर हाई हो गया। अब उसके बाद फिर हमारा यहाँ बन गया लोअर लो, लोअर लो। उसके बाद फिर ये हमारा लोअर लोअर हाई यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर जब ये ऊपर गया है, फिर जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो हमारा लोअर हाई यहाँ पे हम लिख पाएंगे। अब थोड़ा सा प्रॉपरली चलते हैं कैसे लिखना है। जब भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब भी हो गया, ये बीओएस जब हुआ, क्योंकि अभी जब लो क्रॉस करेगा तब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूअस डायरेक्शन में होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है उस कंटिन्यूअस डायरेक्शन, हमारा यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर लोअर साइड जा रहा है, तो फिर यहाँ से हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर लोअर साइड हो जाएगा। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, जब अप साइड जा रहा था तब यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था। अब मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, जब डाउन साइड जाएगा तब हमारे यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब भी
ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तब जाके जो लोअर हाई होगा तब हमको लोअर हाई पॉइंट मिलेगा। अब हमारा यहाँ पे लोअर हाई हो गया, मतलब मार्केट जब भी इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो जिसका जो हाई पॉइंट होता है उसको हम लोअर हाई डिनोट करेंगे। उसके बाद फिर जो जो जितना लो लगाएगा उसको हम लोअर लो बनाएंगे, लोअर लो इसको बनाएंगे। अभी लोअर हाई हम नहीं लिख पाएंगे, अभी इसको हम हटा देते हैं। जब भी ये लो पॉइंट फिर से टेकन आउट हो जाएगा तो जब मतलब कि यहाँ से जब भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद फिर हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा लोअर हाई हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये लोअर हाई अभी बना, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो लोअर हाई हो गया। तो इतना बेसिक अभी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद फिर ये आईडीएम पॉइंट, आईडीएम इंड्यूसमेंट पॉइंट इसी में होता है। एक बार मैं फिर से डिनोट करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईडीएम क्या होता है। अब चलिए हम इंड्यूसमेंट पॉइंट समझते हैं। इंड्यूसमेंट पॉइंट होता कब है? इंड्यूसमेंट पॉइंट हमारा अंदर साइड बनता है। अंदर साइड मतलब कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे जो फॉर्मेशन होता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अंदर होता है। ऐसे अगर हमारा मेजर ट्रेंड ऐसे जा रहा है तो बोल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम या फिर इसके जो अंदर बनता है उसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ ये ऐसे करके ये जा रहा होगा। ये हायर हुआ है, हायर लो ऐसे बनाते हुए जा रहा होगा, ऐसे करके कुछ ये मार्केट यहाँ से जा रहा होगा। यहाँ से कुछ देखेंगे कि कुछ ये ऐसे करके मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है उसको अगर से हटाएंगे, मतलब कि इसको बस मैं यहाँ से अलग करूंगा तो कुछ हमको ये हायर हाई और हायर लो करते हुए दिखेगा। मतलब ये ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे जा रहा होगा। जैसे इसको मैं इधर कर देता हूँ तो कुछ ऐसे करके ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट में जा रहा होगा। इंड्यूसमेंट हमारा इसी पॉइंट में होता है। इस पॉइंट को कैसे इंड्यूसमेंट देखते हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर को हटाता हूँ और दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंड्यूसमेंट को ड्रॉ किया था। उसमें मैं सब कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको एक बार कि कहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, कहाँ चेंज ऑफ करेक्टर होता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक रेंडम से ड्राइंग बना लेता हूँ, उसके अंदर का भी पॉइंट्स बनाएंगे तभी हमको इंड्यूसमेंट सही समझ में आए। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में समझते हैं तो ऐसे में समझ नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे हमारा मार्केट कुछ ऐसे, यहाँ पे हमारा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें मैं सभी पॉइंट्स को डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक छोटा सा ट्रेंड होगा, छोटा सा ट्रेंड होगा इस, जैसे कि ये हमारा मार्केट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा। और इसको भी इतना ही रखते हैं और ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा, यहाँ उसके बाद फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं? इसमें हम डिनोट करते हैं जो हमारा हाई लगा होता है। पहले यहाँ पे हम बेसिक से मार्किंग कर लेते हैं। बेसिक से मार्किंग जैसे कि ये हमारा क्या हुआ, बेसिक पहला मार्किंग ये हो गया हमारा, ये हमारा हायर लो हायर हाई हायर लो था। और जैसे कि यहाँ पे पहले पॉइंट डिनोट करते हैं, ये हमारा हो गया हायर हाई हायर हाई। एक पॉइंट हमको यहाँ पे हायर हाई मिल गया। उसके बाद फिर मान के चलते हैं कि ये हायर लो का फॉर्मेशन के लिए भी हमको समझना पड़ेगा हायर लो कब आएगा, जब हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक हमारा इसका जब हायर हाई जब क्रॉस हुआ तो हमारा यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हमारा बॉस मिल गया, ठीक है। तो जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तब हम यहाँ लिख पाएंगे हायर लो। तो यहाँ पे हमको लिखना है अब हायर लो, उसके पहले हम हायर लो नहीं लिख पाएंगे। कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसे ही चलना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ऊपर, जब यहाँ जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आया, यहाँ ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके जब क्लोजिंग दिया और जो हाईएस्ट पॉइंट था तो वो हमारा हो गया यहाँ पे हायर हाई। फिर से ये हमारा हो गया हायर हाई, ठीक है। हायर हाई यहाँ से हमारा बन गया। उसके बाद फिर जब ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब इसका बॉस हो जाएगा तब हमारा यहाँ से मिलेगा हायर लो। ये हमारा अब जाके हमारा मिलेगा ये हायर लो पॉइंट, ये वाला पॉइंट हायर लो, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा यहाँ पे मिला एक हायर हाई। उसके बाद फिर ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा तब यहाँ से मिलेगा हमको हायर लो। अब इसमें देखते हैं, अब ये हायर हाई कभी हमारा कंफर्मेशन नहीं मिला था कि हायर हाई कब कंफर्म कंफर्म हो रहा है। तो अभी तो हायर लो कंफर्म हो रहा था कि हायर लो जब भी ये इसका ब्रेकआउट हमको मिलेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पे हायर लो लिख पाएंगे, ये हायर लो लिख पाएंगे। जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना
तो हम ये हायर लिख पाएंगे। और यही आपको कंफ्यूजन अभी आपके मन में चल रहा होगा, तो इसको मैं बताता हूँ कि अब हायर हाई कब लिख पाएंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ ऊपर गया तो इसको हम हायर हाई लिख देंगे, ये नीचे आ गया तो फिर ये हायर हाई, उसके क्या है, क्योंकि वो फिर से एक हाई लगा सकता है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे करके जा रहा होगा। तो फिर हमको समझना पड़ेगा ना कि हाई पॉइंट कौन सा है जिसके हम हायर हाई डिनोट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा काम आता है इंड्यूसमेंट का। अब आपको इंड्यूसमेंट का यहाँ पे लॉजिक समझ में आएगा कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे होता है, तब जाके हमारा हायर हाई को लिख पाएंगे। मतलब जब इंड्यूसमेंट होगा तभी हम हायर हाई लिख पाएंगे। इंड्यूसमेंट कब हो रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है, जो एकदम रिसेंट हाई लगा है, मतलब जो हमारा टॉप पे लगा है हाई, उसके पहले का जो भी स्विंग हो, मतलब उसके पहले का जो स्विंग हो, अगर उसको ब्रेक करता है तब जाके हमारा इंड्यूसमेंट होता है। जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पे हमारा टोटल हाई लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हाई लगा है। जब भी ये मार्केट नीचे आने लगेगा और इसका लो ब्रेक करेगा, इसका लो ब्रेक करेगा, तब हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। क्योंकि अभी जब से मार्केट ये ऊपर जा रहा था, कभी देखेंगे ये लो हमारा ब्रेक नहीं किया था, देखेंगे कोई भी लो ब्रेक नहीं किया था। लेकिन जिस पॉइंट के बाद इसने हमारा लो ब्रेक किया, वो हो गया हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा हायर हाई बन गया, और ये हमारा, और उसके बाद फिर जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तब जाके ये हायर लो बनेगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि अगर से यहाँ पे ऐसे ऐसे गया हुआ है, ये हायर हाई कब लिख पाएंगे, जब ये आके ये इसका लो ब्रेक करे, कोई भी जब लो ब्रेक करेगा तो हमारा हायर हाई यहाँ पे लिख पाएंगे। उसके बाद फिर जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, करने क्लोजिंग मिल जाएगी, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इतने इतने एरिया में, उसको हम लोअर हायर लो लिख पाएंगे, ठीक है। इतना आपको कंफर्मेशन मिल रहा होगा, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं इधर थोड़ा सा, कि उसके बाद क्या हुआ इसमें, इस स्ट्रक्चर में। इसको मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा चार्ट पे जाके। लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट समझने लायक है कि हमको उसके लेफ्ट में चाहिए, मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट होना चाहिए, जो हमारा हाई लगा है, हाई हाई के लेफ्ट में, मतलब आपको यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई है वहां पे एक आपको लाइन खींचना है। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्टिकल यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल दिया था। इसको जो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट देखना है, जो हाई लगा है, हाई के इधर देखना है हमारा लास्ट स्विंग कौन है। हाई के बाद लास्ट स्विंग देखेंगे हमारा यहाँ पे ये है। तो जैसे कि यहाँ पे हाई था, तो इसके पहले जैसे कि अगर इधर कहीं पे और भी मार्क करिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्क कर लिए, अगर से यहाँ पे मार्क कर लेंगे वर्टिकल लाइन, तो देखेंगे इसका जो ये वाला लो था ब्रेक नहीं किया था, उसके लो ब्रेक करने से पहले हाई लग गया था। तो क्या था हमारा ये इन्वेस्टमेंट, अगर इसको क्रॉस यहाँ से आके नीचे आया था तो क्या होता है, ये वाला पॉइंट हमारा हाई बन जाता है और ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो ये हायर हाई फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसने हाई को क्रॉस कर दिया था, तो हमारा नेक्स्ट हाई यहाँ शिफ्ट हो गया था। अभी आपको चार्ट पे मैं समझाऊंगा तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले इसको मैं और भी पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है तभी थोड़ा समझ में आता है। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा, और जब भी लो क्रॉस हुआ, ये हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हायर हाई बन गया था, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो लोअर, ये हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। इसके बाद फिर ये हमारा हायर हाई नहीं लिख पाएंगे अभी, जब तक हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं होता है। तो इंड्यूसमेंट नहीं हुआ तो इसके लिए ही ये हायर हाई नहीं लिखा है, क्योंकि ये हायर हाई अब की बार नहीं बनने वाला है, कि ये लोअर हाई बनने वाला है इंड्यूस, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है। या फिर इसको बोल सकते हैं अंदर अगर इंड्यूसमेंट हुआ हो तो ये हायर हाई में भी लिखा जा सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा साइड रखते हैं, इसको हायर हाई इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि फिर बाद में जब ये लो लगाएगा तब इसको चेंज करके जो हायर हाई पॉइंट था ये लोअर हाई लिखेंगे। तो इसको भी नाम नेमिंग पे थोड़ा सा फिर से फोकस करते हैं कि कैसे हमको लिखना है, ठीक है। तो जब ये हमारा इसका जो हायर लो जब क्रॉस हुआ तो फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जब इसको ये लो हमारा जब क्रॉस हो गया, ये लो क्रॉस हुआ तो हमारा क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसको चौक से लिखेंगे। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो जो अब हाई लगा है, अब वो हमारा हायर हाई नहीं बनेगा, वो लोअर हाई बन चुका है। यही मैं पॉइंट बता रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे अगर मार्किंग करता हूँ तो ये हो गया हमारा लोअर हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा ये लोअर हाई पॉइंट हो गया। ये लोअर लो हम लिखने के लिए अभी लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, जैसे इसमें हायर हाई कंफर्म हो रहा था इंड्यूसमेंट के बाद, ऐसे इसमें हमारा लोअर लो जो कंफर्म होगा वो इन्वेस्टमेंट के बाद ही होगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, इसका इन्वेस्टमेंट पॉइंट अप साइड पे आएगा, जैसे कि मार्केट इसके अंदर कुछ ऐसे हुए करते हुए आ रहा होगा, कुछ ऐसे 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 और ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आ गया, और जब भी इसका इसके लेफ्ट साइड जो भी रहेगा उसका जब ये हाई कटेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आया हुआ, उसके बाद जब ये इसका जब ये हाई ब्रेक हुआ है, ये पॉइंट जब हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, तब जाके हम यहाँ पे लोअर लो लिख पाएंगे। इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। लोअर लिख पाएंगे, उसका जब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तब यहाँ पे हमारा लोअर हाई आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको मैं पॉइंट थोड़ा डिनोट करते हुए चलता हूँ। तो जब ये हमारा बॉस, अब की बार बॉस हमारा यहाँ बनेगा, यहाँ पे बॉस बना, तो क्या हुआ, ये हमारा लोअर हाई हो गया। इसको हटा देते हैं।
ये हमारा लोअर हाई हो गया जब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। फिर ये लो लो कभी लोअर लो लिख लेते हैं, उसका फिर आपको समझाते हैं, इंडेक्समेंट वाला पॉइंट अलग समझाते हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पे जब ये ऊपर आ गया तो ये हमारा जब जब भी ये बॉस हुआ, ये वाला बॉस, यहाँ पे देखेंगे बॉस हुआ, ये बॉल जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो क्या है, ये लोअर हाई हम यहाँ पे लिख पाएंगे। अभी आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, फिर चार्ट पे थोड़ा समझते हैं। इसके बाद का मैं एक पार्ट डाल दूंगा जिसमें मैं प्रैक्टिस सेशन डालूंगा कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा होगा तो इस वीडियो को दो पार्ट में कर देंगे। आपको कैंडल्स में कैसे ये इसका फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं चलते हैं सीधे कैंडल्स के ऊपर। तो कैंडल्स में यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्किंग की रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे और पीछे चला आता हूँ क्योंकि अभी लोअर साइड नहीं समझाता, लोअर साइड थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो अभी बस अप ट्रेंड देखते हैं, अप ट्रेंड में देखते हैं मार्केट कहाँ पे है। अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट पर करते हैं। तो फिर चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें नेमिंग में आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ से हम हायर, ये अप ट्रेंड वाला हम यहाँ से नेमिंग कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड के लिए। तो हम हायर हाई कब लिख पाएंगे, हायर हाई तब लिख पाएंगे जब हमारा यहाँ पे छोटा सा जो ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो हाई लगा रहेगा, हाई से पहले में हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं। उसके पहले जो भी हमारा रिसेंट हाई रहेगा उसकी लेफ्ट साइड में जो हमारा स्विंग रहेगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे हायर हाई नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है तो हर पॉइंट को हम हायर हाई नहीं कर सकते। जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हम हायर हाई लिख दिए, यहाँ पे हायर हाई, यही लोग गलती करते हैं, यहाँ पे हायर हाई लिख दिए, उसके बाद मार्केट एक और अप साइड पे, यहाँ पे एक और अप पे मूव आ गया, तो फिर हर पॉइंट का हम हायर हाई नहीं जा सकते, ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हाई लगा रहेगा, जो अब तक का है, जहां से हम मार्केट पर जैसे यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे जहां पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे हाई है, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में जो स्विंग रहेगा, जैसे यहाँ पे ये स्विंग है, इसका लो होगा तभी हमारा लो कटेगा, तभी जाके हमारा आईडीएम इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं नेमिंग करना स्टार्ट करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। अभी भी ये ऊपर गया, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर ये अगर से, क्योंकि यहाँ पे हाई है, अगर से यहाँ से हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये पॉइंट मार्क करेंगे, जो भी हाई लग रहा है उसके इधर का जो स्विंग है, जैसे जब हम यहाँ तक पहुंचे थे, जो इधर का स्विंग था हमारा यहाँ पे था, इसका अगर स्लो ब्रेक करता तो बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट हो गया है, और वहां से हमारा हायर हाई बन चुका है, फिर ये हायर लो बनेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ये हायर लो, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो फिर यहाँ पे हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ और फिर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर यहाँ से देखेंगे तो कुछ ये हमारा ये पॉइंट्स यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, तो भाई अभी हमारा ये हायर हाई हायर लो भी फॉर्मेशन नहीं लग पाएंगे क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो तब तक हम वेट करते हैं। ये नीचे गया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे गया, फिर इससे ऊपर गया, ठीक है, इससे ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नीचे आया, लेकिन नीचे आया तो अभी तक इसने लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद अब देखेंगे यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हमारे पास स्विंग कौन सा है, स्विंग इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास स्विंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया, मतलब कि अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हायर हाई। यहाँ से हमारा हायर हाई हो गया। अब हमारा हायर लो कब लिख पाएंगे, हायर लो लिखने के लिए हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब होगा जब हमारा हायर हाई वाला पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। इंड्यूसमेंट के लिए हमारा वीक चल जाएगा, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए हमको क्लोजिंग चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया, तो क्लोजिंग मिला तो हमारा ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो इतने पॉइंट में जो हमारा लो लगा रहेगा, जो एकदम लो लगा रहेगा, वो हमारा हो जाएगा हायर लो। जैसे कि ये हमारा पहला पॉइंट मार्क के चले थे कि ये हमारा था हायर लो था, हायर लो पहले से था, ठीक है। यहाँ से मार्केट हमारा ये इम्पल्सिव मूव आ गया, ठीक है, ये हमारा इम्पल्सिव मूव आ गया, इम्पल्सिव मूव आया। इम्पल्सिव मूव के बाद जहां से नीचे आया, जहां से इन्वेस्टमेंट किया, इतने एरिया में जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इतने एरिया में जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट लगा था, लोवेस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है, तो ये हो गया हमारा हायर लो हो गया, ठीक है, ये हमारा हायर लो पॉइंट हो गया। तो फिर यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया हायर लो हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा यहाँ पे हायर लो हो गया। अब फिर से यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, अभी भी यहाँ ऊपर गया है, ये ऊपर गया है, जब ये देखिए एक हाई लगा है, हाई लगने के बाद बस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पहले का स्विंग ये वाला है, ये स्विंग देखेंगे यहाँ पे एक स्विंग टेकन आउट हुआ है। जब से स्विंग टेकन आउट हो गया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको एक मिल गया एक हायर हाई। तो हमारा ये वाला पॉइंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जब यहाँ पे हमारा देखेंगे तो एक हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं इंड्यूसमेंट, पहले इंड्यूसमेंट लिखेंगे उसके बाद फिर हायर हाई लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है। इसको मैं प्रॉपरली देता हूँ, ये हमारा लो है,
ठीक है। इसका यहाँ पे इसने काटा हुआ है, तो ये हो गया हमारा इंडोसमेंट पॉइंट, यहाँ से आईडीएम हुआ। ठीक है, ये आईडीएम हुआ। आईडीएम के बाद जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, जब हाई जब क्रॉस करेगा तो हमारा क्या होगा, लो कन्फर्म होगा। तो ये हमारा हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हो गया बॉस। ठीक है, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा यहाँ पे लो कन्फर्म, इतने एरिया में हायर हाई के बाद का जो एरिया है, जितना भी लो लगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, तो ये हमारा हो गया हायर लो हो गया। ठीक है, हाई लो हो गया, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर, चलते हैं। अब यहाँ से हम जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, ऊपर गया, ये हाई लगा। उसके बाद फिर ये हाई के बाद देखिए इधर हमारा कोई स्विंग बना नहीं है, तो लोग गलती यहाँ देखिए, यहाँ पे लोग गलती होती है, वो नीचे आता है, फिर यहाँ पे लोग इसको इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉप पे हाई लगा है, टॉप पे हाई ये है, टॉप पे हाई के पहले का स्विंग नहीं, मतलब कि उसके पहले का स्विंग देखते हैं, इसके पहले देखेंगे कोई स्विंग है ही नहीं, इसके पहले कोई स्विंग नहीं है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना काफी जरूरी हो जाता है। इसी पॉइंट को मैं कब से इसी पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा था। जब भी हमारा टॉप पे लगा हो, मतलब कि जो एकदम हाई पॉइंट लगा हो, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये देखेंगे इसमें ये हाई, इसके ऊपर हाई नहीं लग पाया है, ये हमारा जो हाई है, ये हाई यही है, मान लेते ये हाई नहीं लगा है। ठीक है, हाई नहीं लगा है, तो इसका अगर से इसका जो स्विंग है, स्विंग इधर कहीं स्विंग कोई मिला नहीं है, ये एक रेड के अंदर मिल गया, तो इसको अगर से मान सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को पॉइंट को यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ सच स्विंग मिला नहीं है, तो फिर इसको हम मार्कआउट नहीं करेंगे। और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स जैसे कि इसमें क्या होगा, ये लो क्रॉस करेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, और इसमें क्या है, ये लो क्रॉस करेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। तो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, अभी हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, अभी हमको इंडिविजुअल कोई मिला, जब भी हाई मिलेगा, इधर ये हाई मिला, उसके बाद का इसके इधर के एरिया क्या है, स्विंग हमारा क्रॉस नहीं हुआ है, अभी तो स्विंग क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ से हमको एक हाई मिला, ये हमारा यहाँ से फिर से एक हाई मिला, फिर देखेंगे इसका हाई, इससे ऊपर ये हाई इधर है, तो इसके पहले का जो स्विंग है, तो यहाँ से हमको एक स्विंग यहाँ से मिल गया, तो ये हमारा यहाँ से एक इंड्यूसमेंट हो गया, तो हम ये आईडीएम को यहाँ पे हमारा ये आईडीएम हो रहा है। ठीक है, ये आईडीएम हो रहा है। या फिर अगर से ये यहाँ पे ज्यादा हौच पौच हुआ है, तो इसको आईडीएम से लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट आता है, क्योंकि यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं हुआ था, यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ था, तो फिर इसका क्योंकि ये इससे हाई ये लगा था, तो इसके पहले का जो लेफ्ट साइड का स्विंग है वो ये है, तो हमारा जो आरडीएम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। अब इन्वेस्टमेंट होने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर हाई कंफर्म करने मतलब ये जो हाई लगा हुआ है, ये हाई यहाँ से कंफर्म हुआ। और इसके बाद यहाँ पे गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के ट्राई किया है, ये हाई जरूर लगा, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला है। हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब कंफर्म होगा, तब हम इसको लो लो तब लिख पाएंगे जब यहाँ पे जाके क्लोजिंग मिलेगा। हमारा यहाँ पे लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली है, तो हम इसको हायर लो नहीं लिख पाएंगे, अभी तक हायर लो नहीं लिख पाएंगे। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला था, तो अभी हम हायर लो नहीं लिखेंगे, नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर आया, तो हमारा क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ है। अब हमारा जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी, जैसे यहाँ पे हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो हायर हाई के बाद जो भी एरिया है, जितने भी का लो, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा हायर लो बनेगा। ये देखेंगे, ये हमारा ये हायर लो बना है, ये पॉइंट, क्योंकि इसके एरिया के बाद, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, ये हायर हाई के बाद जितना भी एरिया बचा हुआ है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा यहाँ पे हायर लो बन गया, तो हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, यहाँ स्विंग, अभी भी यहाँ देखेंगे कोई भी यहाँ पे स्विंग था नहीं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, मार्केट, अब इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हाई लगेगा, ये हाई लग रहा है, ये हाई लगा, अभी देखेंगे कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, तब हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि हमारा कहाँ पे बनना है अभी। अभी देखेंगे ये हाई लग गया है, लेकिन हाई से पहले भी कोई यहाँ पे देखिए, यही यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भले से यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा हाई यहाँ पे लगा हुआ है, अभी देखेंगे यहाँ पे हाई लगा है। हाई का स्विंग मानेंगे तो हमारा ये स्विंग यहाँ पे है, इसके पहले हमारा स्विंग नहीं है, तो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, तो इस बात को ध्यान देना है। उसको हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, ऐसे ऐसे कोई बताता नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझिए, सही रहेगा कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे समझने में थोड़ी सी आसानी होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। आप वैसे ऐसे सीखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हाई ये लगा था, तो अब इसके बाद वाला हाई देखेंगे, इसके बाद वाला हाई कहाँ लगा है, इसके बाद यहाँ हाई लगा है। अब इसके पहले का स्विंग क्या है, इसके पहले का स्विंग हमारा देखेंगे, एक स्विंग यहाँ पे ये है, तो जब भी इसको क्रॉस करेगा तब जाके हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको लिखते हैं आईडीएम। और जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई कंफर्म हुआ, तो हमारा जो ये हायर हाई पॉइंट है, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, अब जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ पे
एक हायर लो आ जाएगा, लेकिन इस केस पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा है, इन्वेस्टमेंट किया मार्केट नीचे आया। ठीक है। और ये अगर इसको क्रॉस कर देता है मार्केट, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी हमको क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया है और यहाँ सीधे नीचे आ गया है, तो यहाँ से हमारा हो गया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर में भी क्लोजिंग हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो फिर यहाँ देखेंगे जब ये यहाँ पे लो हमारा ब्रेक करके क्लोजिंग आ जाएगा तो हमारे यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 में मैं पूरा इसका जो कैसे नेमिंग होता है, पूरा नेमिंग आपको ऐसे डिनोट करके एक एक पॉइंट समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि नेमिंग में इसका बेसिक यही है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि कैसे कहाँ क्या करते हैं, इस सब पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से सब ये सब चीजें करके दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या है स्पीड से हम बढ़ पाएंगे। एक बार इस वीडियो आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस सीरीज को इस पे कंटिन्यू करूंगा, तो आपसे कोई वीडियो ना मिस होने पाया। तो धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।